वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी डिफरेंशिएशन क्लास 2 का एक्सरसाइज 5.2 इसमें 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में हम लोग केवल 1 से 8 नंबर तक बनाएंगे। कारण हम लोग चेन रूल की मदद से डिफरेंशिएशन करना सीख रहे हैं, तो चेन रूल पर डिफरेंशिएशन सिर्फ 1 से 8 तक है। 9-10 डिफरेंशिएबिलिटी एक टॉपिक है, उसके 2 क्वेश्चन हैं, उसका मैं वीडियो अलग से बताऊंगा। पहले मैं डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाऊंगा तब ना उसका क्वेश्चन बताऊंगा। और 5.1 डिफरेंशिएशन नहीं है, कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी का अलग वीडियो बनेगा। कंटिन्यूटी का अलग होगा, डिफरेंशिएबिलिटी का अलग वीडियो बनेगा, थ्योरम अलग होगा, क्वेश्चन अलग होगा। और डिफरेंशिएबिलिटी में सिर्फ यहाँ वाले 2 क्वेश्चन ही नहीं होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। किसी और वीडियो में हम लोग वो सब देखेंगे। फिलहाल हम लोग चेन रूल से डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन ऐसे है, साइन x स्क्वायर प्लस 5, इसका अवकलन करना है हमको x के सापेक्ष, है ना। ऐसे कॉमा कीजिए और साइन x स्क्वायर प्लस 5, जिसका अवकलन करना है उसको d के साथ ऊपर, और बोला है x के सापेक्ष तो dx नीचे लिखेंगे। अगर y के सापेक्ष बोलता है तो नीचे dy, अगर u के सापेक्ष बोलता है तो नीचे du, जिसके सापेक्ष बोलता है वही। अब आप जानते हो कि जिसका मतलब साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन का कोण d के साथ नीचे होना चाहिए। साइन का कोण है x स्क्वायर प्लस 5, तो कोण जो है x स्क्वायर प्लस 5 नीचे, और फिर नीचे वाला ऊपर। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कोस x स्क्वायर प्लस 5, और तब उसके बाद अब ये जोड़ में ना है, ये तो गुणा में है, सो गुणा में रहा, लेकिन कोष्टक के अंदर ये जोड़ में ना है, तो जोड़ में जितने पद होते हैं सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 5 का 0, जो संख्या जोड़ घटाव में सेपरेटली अलग होता है उसका डिफरेंशिएशन 0। सजाते हैं तो यहाँ केवल 2x ही ना बचा, 0 ख़त्म। 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये हम लोग का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, cos sin x, है ना, तो हमको डिफरेंशिएशन करना है cos sin x का। देखिए कुछ लोग एक गलती करते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करना है तो फिर इसी के बराबर में ऐसे लिखेंगे cos। भाई ये दोनों बराबर नहीं है ना, ये अलग अलग चीज़ है। ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो, है ना। ये दोनों डिफरेंट चीज़ है, इसको कभी गलती से भी बराबर में न लिखे। मैंने देखा है कॉपियों में कुछ लोग लिख देते हैं इतना, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इतना बराबर, फिर ये, है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐसे बराबर में नहीं लिखेंगे, कॉमा देके अब उससे अलग। तो cos sin x d के बगल में cos है, तो पहले cos का डिफरेंशिएशन करेंगे। cos का कोण है sin x, तो d sin x, फिर नीचे वाला ऊपर गया। अब cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, cos का माइनस साइन, कोण जस का तस, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, आंसर। तीसरा क्वेश्चन, sin ax प्लस b, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, कॉमा दिए ये बताने के लिए कि अलग, अब इससे अलग दूसरा काम कर रहे हैं। sin ax प्लस b का डिफरेंशिएशन ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन में 5वां नंबर, कि साइन का डेरिवेटिव ऐसे, तो चेन रूल से आप चल सकते हो। चेन रूल से चलोगे तो कहोगे आपकी साइन का जो कोण है वो d के साथ नीचे और फिर नीचे वाला ऊपर, तो साइन का लिखोगे cos, और यहाँ ax का a गुना 1 और प्लस b का 0 हो जाएगा। यहाँ a b संख्या हुआ, x वेरिएबल, तो a cos ax प्लस b। लेकिन मेरी सलाह है आप इतना लंबा न करो भाई मेरे। जब कोई एक घातीय व्यंजक हो x की जगह पर तो फॉर्मूला आप डायरेक्टली लिख सकते हो, साइन का डेरिवेटिव cos डायरेक्टली लिखो, और x का गुणांक है a, x के साथ गुणा में है a, तो a गुणा में, आंसर वही ना। ये इतना बाद मेहनत करके जो आया वो शुरुआत में ही हो गया।
ये था 3 नंबर। आइए 4 नंबर। 4 नंबर में करा सेक टैन रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है हमें। सेक टैन रूट एक्स का हमको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो नियमानुसार सेक टैन रूट एक्स, सेक का कोण है टैन रूट एक्स। टैन रूट एक्स नीचे आया, फिर नीचे वाला ऊपर गया। अब टैन रूट एक्स है तो टैन का जो कोण है वो डी के साथ नीचे रखे। अब नीचे वाला फिर ऊपर गया। डिफ्रेंसिएशन सेक का, सेक गुना टैन, तो सेक टैन रूट एक्स गुना टैन टैन रूट एक्स, और टैन का होगा डेरिवेटिव सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स। बस हुआ। कैलकुलेट कर दीजिए, सजा दीजिए। सजाइएगा तो क्या लिखिएगा, 1/2 रूट एक्स, उधर से ही सेक स्क्वायर रूट एक्स टैन टैन रूट एक्स। सजाने से कोई खास फ़ायदा तो हुआ नहीं, एक ही बतवा हम लोग उल्टा करके लिख दिए। ऊपर वाला भी ठीक था, नीचे वाला भी ठीक है। 5 नंबर, साइन एक्स प्लस बी बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी। ऐसा नहीं है कि जो जैसे दिया है डायरेक्ट उसी तरह से डिफ्रेंसिएशन कर दोगे। अगर आपको लगता है कि रूप परिवर्तन से थोड़ा काम आसान हो जाएगा तो बदल दो आप जरा। साइन एक्स प्लस बी बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी को गुना 1 बटा कॉस सी एक्स प्लस डी लिख देंगे। फिर तो क्या होगा, ये साइन 1 बटा कॉस होता है सेक, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी, 1 बटा कॉस है तो सेक सी एक्स प्लस डी। ये वाला स्टेप बीच में लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो 2 चीज़ें हैं गुणा में, अब हमको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। ध्यान दीजिए आप लोग जरा। चलिए इसका काम मैं कर रहा हूँ। यहाँ हमको साइन एक्स प्लस बी गुना सेक सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंसिएशन करना है। साइन गुना सेक का आप लोग देख रहे होंगे ये u गुना भी के रूप में है, और u गुना भी वाला डिफ्रेंसिएशन का नियम है कि पहला का डिफ्रेंसिएशन गुना दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला का डिफ्रेंसिएशन गुना पहला वाला। तो हम लोग इसके आगे लिखेंगे साइन एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव गुना सेक सी एक्स प्लस डी और प्लस सेक सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव गुना साइन एक्स प्लस बी। बढ़ते हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और हाँ एक्स की गुणांक से गुणा करते हैं, और ये सेक जस का तस सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सेक का डेरिवेटिव सेक गुना टैन सेक सी एक्स प्लस डी गुना टैन सी एक्स प्लस डी, और हाँ इसमें एक्स का गुणांक है सी, तो सी से गुणा कर देंगे, और गुना में ये रहा हम लोग का साइन एक्स प्लस बी। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। इस प्रकार से हम लोग का ये डिफ्रेंसिएशन हुआ। ये था क्वेश्चन नंबर 5, और 2-3 क्वेश्चन बचे हैं छोटे छोटे, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस एक्स क्यू गुना साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। तो प्रोडक्ट रूल, ये भी ठीक पिछला क्वेश्चन की तरह जैसे साइन गुना सेक था, प्रोडक्ट रूल यहाँ भी। पहला का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स क्यू का डेरिवेटिव गुना साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 का डेरिवेटिव
गुना cos एक्स क्यू, अभी तो लिखा मैंने, अब आगे बढ़ते हैं। cos एक्स क्यू, तो नियम ये है कि साइन से लेकर कोसेक तक किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो, इसका जो कोण है वो डी के साथ नीचे होना चाहिए। कोण है एक्स क्यू, तो एक्स क्यू नीचे रहा, फिर नीचे वाला ऊपर गया, नीचे में डी एक्स बटा में डी एक्स जो पहले से था वो है साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, डिफ्रेंशिएशन इसका नहीं है, जस का तस। और यहाँ डी साइन एक्स का पावर 5 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है इसलिए। अब ये पावर वाला फॉर्म में आ गया, जब पावर संख्या और बेस वेरिएबल हो तो पूरा बेस पावर छोड़कर, ये वाला पावर मेन पावर छोड़कर पूरा बेस साइन एक्स का पावर 5 नीचे, फिर नीचे वाला ऊपर गया, तो साइन एक्स का पावर 2 है। अब साइन का कोण नीचे, नीचे वाला ऊपर गया, और हाँ पहले ही से गुणा में है cos एक्स क्यू, सो cos एक्स क्यू। सवाल के आकार पर मत जाइए, प्रोसेस सिंपल है, प्रोसेस टफ नहीं है। तो cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स क्यू का होगा 3x स्क्वायर, और ये रहा हमारा साइन का पावर 2x का पावर 5। फिर यहाँ की बात हम लोग करते हैं, होल पावर 2 है, पावर वाला यहाँ नियम लगेगा, तो पावर गुणा में 2 साइन एक्स का पावर 5 का होल पावर 1। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, होल पावर 2 है तो घट गया, एक पावर 1 हो गया। अब साइन का कॉस हो जाएगा, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोण जस का तस, एक्स स्क्वायर का 2x और ये cos एक्स क्यू जस का तस। थोड़ा 1-2 स्टेप और आगे बढ़ते हैं, सजा के लिखते हैं ज़रा। तो 3x स्क्वायर ये वाला साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, और ये वाला साइन एक्स क्यू, ये जो माइनस है शुरुआती में लिख देंगे। और यहाँ आप देखिए ज़रा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा का फॉर्मेट है, याद तो होगा, नहीं याद होगा तो एक बार फिर से देख लो आप, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। मतलब अगर कहीं 2 sin y इंटू कोस वाई हो तो हो जाएगा साइन 2y, मतलब जो होता है ना उसी का दुगना। तो यहाँ पे 2 sin एक तरह से थीटा की जगह x का पावर 5 है, ये x का पावर 5 यही वाला ऊपर गया है, ध्यान दीजिए यही वाला ऊपर गया है, फिर ये नीचे आया x का पावर 5x, x का पावर 5, तो ये 5x का पावर 4। सॉरी थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं इसी में, तो ये 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा का फॉर्मेट दिख रहा है, तो फिर साइन 2 और कोण जो है उसका दोगुना, ये वाला 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, और ये 5x का पावर 4 cos एक्स क्यू। फिर सजा लेंगे, जो आया वही आंसर, ठीक है। ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6। आइए 7 और 8 की बात करते हैं, जिसको लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए आपको सारा वीडियोस देखने, आपको सारा क्वेश्चन का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल वो देखिए जो आपका फंस रहा है। ज़्यादातर लोगों का केवल साथ ही फंसता है, तो केवल साथ ही देखे, सारा थोड़ी ना आपको देखना चाहिए। 2 बाहर और ये रूट है, तो रूट का नियम है कि रूट वाला रूट छोड़ के बाकी सब नीचे, कॉट एक्स स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऊपर कॉट एक्स स्क्वायर है तो नीचे में डी एक्स स्क्वायर, और फिर डी एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स। फिर तो 2 रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और कॉट का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का होगा 2x। इस प्रकार से हम लोग ये 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे हम लोग। आगे बढ़िए, -2 कोसेक स्क्वायर के बदले हम लोग बटा में साइन लिख सकते हैं, और रूट के अंदर ये कोट है ना,
सो कॉस एक्स स्क्वायर बटा में साइन एक्स स्क्वायर। देखिए डिफ्रेंसिएशन हो गया, अब हम रूप को ज़रा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और ये कॉसेक है तो 1 बटा साइन, तो नीचे में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और हाँ ये एक्स तो ऊपर में रहेगा, तो ये एक्स ऊपर में रहा। अब कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं, तो -2x बटा में कॉस एक्स स्क्वायर बटा में साइन एक्स स्क्वायर। नीचे वाला जो साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर से मैं ऊपर नीचे गुणा भाग दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये साइन का जो स्क्वायर है मतलब साइन 2 बार है। मुझे फ़ायदा यही होगा कि नीचे में साइन गुना साइन 2 बार होगा रूट के अंदर, तो एक बार बाहर निकल कर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर का रूप होगा -2x बटा में अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर गुना साइन एक्स स्क्वायर बटा में साइन एक्स स्क्वायर, और गुना यहाँ साइन एक्स स्क्वायर गुना साइन एक्स स्क्वायर 2 बार है तो एक बार कैंसिल हुआ, और फिर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मेट आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो 2 से रूट के अंदर हम अपने मन से गुणा किए तो ऊपर भी √2 से गुणा किए, तो एक तरह से -2√2x हो जाएगा, और नीचे में 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा 2, तो साइन 2 थीटा साइन 2x स्क्वायर, और ये हुआ हम लोग का साइन एक्स स्क्वायर। आंसर हुआ, ये हुआ हम लोग का 7 नंबर। एंड एट लास्ट एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन नंबर 8 है। मुझे उम्मीद है आप लोगों से इसके आगे वाले क्वेश्चन 5.3 सब में आसानी से बनेगा। 8 नंबर है आपका कॉस रूट एक्स, हमको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो नियमानुसार कोण नीचे होना चाहिए और फिर नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो कॉस का होगा माइनस साइन और रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स। हो गया आंसर, जो भी हुआ आंसर। थैंक यू ऑल।